गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, कल का फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न करना। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए रोता है। दुखों वाले रात नींद नहीं आती और खुशी वाला रात कौन सोता है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न कर, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल युवा इंस्पायर, जहां हम आपको आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज का यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आपको यह हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राधे कृष्ण की कहानियां हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय सखी राधा के बीच का प्रेम अनंत काल लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इन कहानियों में न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, बल्कि राधा और कृष्ण के प्रेम, भक्ति, त्याग और आदर्शों का भी उल्लेख है। राधे कृष्ण की कहानियां भक्तों को जीवन के गहरे संदेश देती है और उनमें प्रेम, भक्ति और आत्मा समर्पण के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। कृष्ण का जन्म और राधा से मिलन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन और यौवन काल वृंदावन में बीता। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की और राधा से उनका प्रेम संबंध प्रगाढ़ हुआ। राधा, जो कि एक गोपिका थी, कृष्ण की परम भक्ति थी। उनको प्रेम आध्यात्मिक था, जिसमें शारीरिक प्रेम से अधिक आध्यात्मिक और भक्ति प्रेम का महत्व था। राधा और कृष्ण का संबंध एक अद्वितीय प्रेम का प्रतीक बन गया, जो भक्तों को कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, बल्कि यह प्रेम एक दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप था। एक दिन कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ रसलीला का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने गोपियों को अपने प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाया। इस लीला का उद्देश्य था कि भक्तों को यह समझाया जा सके कि कृष्ण का प्रेम सभी जीवों के लिए समान और अद्वितीय है और उसे सिर्फ भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण की माखन चोरी। कृष्ण का बचपन माखन चोरी के लिए प्रसिद्ध था। वह ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में माखन चुराया करते थे। यह लीलाएं उनकी चंचला और मनमोहक स्वभाव को दर्शाती है। कृष्ण का व्यवहार न केवल मजेदार था, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए थे, जैसे कि संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की खोज में लगना। कृष्ण की एक प्रमुख लीला गोवर्धन पर्वत उठाने की है। जब इंद्रदेव ने वृंदावन वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी वृंदावन वासियों को उसकी छांव में सुरक्षित किया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके प्रेम में कोई भी बलिदान नहीं होता। कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, जो अपने अधर्म के कारण पूरे यदुवंशी परिवार को समाप्त करना चाहता था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी लीला से उसे हराया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता की मुक्ति की।
इस घटना में भगवान के न्याय और धर्म की स्थापना का संदेश मिलता है। कृष्ण की एक और प्रसिद्ध लीला कालिय नाग के मर्दन की है। कालिय नाग ने यमुनाज में विषय फैलाकर वहां के निवासियों को परेशान कर रखा था। कृष्ण ने उसे अपने नागिन रूप में नृत्य करते हुए डुबोकर हराया और यमुनाजी को पुनः स्वच्छ किया। यह घटना भगवान की शक्ति और उनके विश्वास को दर्शाती है कि वह असाधारण संकटों का भी समाधान कर सकता है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन को युद्ध में अपने प्रियजनों के युद्ध के समय जब अर्जुन कठिनाइयों का सामना हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति, योग और अर्जुन के जीवन को बदल दिया, बल्कि समस्त मानव को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मार्ग का ज्ञान दिया। राधे और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन गहरी सच्चाइयों को भी उद्घाटित करता है। राधा कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय तथा जिसमें अनुभव पूरी तरह से अपने भाव को कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया। राधा का प्रेम दर्शाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम केवल भक्ति से आता है और इसमें कोई शर्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को सही मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिए। उन्होंने यह बताया है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर कार्य को निष्कल्प और निस्वार्थ भाव में किया जाना चाहिए। राधे कृष्ण की कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। इन कथाओं के माध्यम से हम सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राधा और कृष्ण की कहानियाँ यह सिखाती कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ और सच्चा होता है, जो भक्तों को आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति मार्ग दिखाता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।